हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार त्रिमूर्ति इमेजिंग फैक्ट्स में। दोस्तों, आज हमारे जिला दर्शन की 12वीं कक्षा है, जिसमें हम जानने वाले हैं महाराजगंज के बारे में। ठीक है दोस्तों, इस सीरीज को कंप्लीट करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर वहाँ पर जो भी पिछले जिलों का विवरण वहाँ दिया गया है उसको आप नोट बना लीजिए और तैयार कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं जिला महाराजगंज के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं जिला महाराजगंज का परिचय। ठीक है, महाराजगंज का परिचय जान लेते हैं। दोस्तों, महाराजगंज का उपनाम कारापथ नगर है। जिला मुख्यालय महाराजगंज है। तहसीलों की संख्या कुल 4 है, जिसमें कौन कौन सी तहसील हैं? एक तो महाराजगंज है, एक फरिंदा है, एक नौतनवा है, एक निचलौल है। ठीक है, ये 4 तहसीलें हैं। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे जो फरिंदा तहसील है अब एक नए जिले के रूप में हो चुकी है। ये करंट का न्यूज़ होगा आपके लिए, करंट का नोट्स होगा कि फरिंदा जो महाराजगंज की तहसील है और एक और तहसील है। ठीक है, 2 तहसीलें महाराजगंज की और एक तहसील जो कैपियरगंज की गोरखपुर में है। इन 3 को मिलाकर एक 76वें जिले का गठन कर दिया गया है, मतलब प्रस्तावित हो गया है और फाइनली बन भी जाएगा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछता है कि 76वां जिला कौन सा उत्तर प्रदेश का, तो आप बताएंगे फरिंदा। ठीक है, फरिंदा जो है एक तहसील है जो कि महाराजगंज की है। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक जिला एक उत्पाद योजना। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत जो महाराजगंज का फर्नीचर है, जो महाराजगंज का फर्नीचर है उसे जीआई टैग दिया गया है। दोस्तों, महाराजगंज का जो महाराजगंज की जो स्थापना होती है वह 2 अक्टूबर 1989 को होती है। 2 अक्टूबर 1989 को होती है, सॉरी 1989 को होती है। ठीक है, किसका गठन? महाराजगंज का। ठीक है, किससे होता है? गोरखपुर का विभाजन करके, यानी गोरखपुर का विभाजन करके 2 अक्टूबर 1989 को, बार बार 18 आ रहा है, सॉरी दोस्तों, 1989 को गोरखपुर का विभाजन करके महाराजगंज का गठन किया गया। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम लोग, क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि पर्यटन नेपाल। ठीक है, नेपाल और बिहार राज्य के पश्चिमी चंपारण जनपद की सीमा से लगा हुआ है। ठीक है, जो महाराजगंज की सीमा है वह नेपाल से लगी हुई है और बिहार का जो पश्चिमी चंपारण जिला है उससे सीमा लगी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है महाराजगंज महाकाव्य काल में कारापथ के नाम से जाना जाता था। जैसे हमने ऊपर पढ़ा ना कि महाराजगंज का उपनाम क्या है, तो वो है कारापथ नगर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए कह रहा है कि जो महाराजगंज है वो महाकाव्य काल में कारापथ के नाम से जाना जाता था। अब नेक्स्ट महत्वपूर्ण पॉइंट कौन सा है? वह है पर्यटन स्थल, यानी कि महाराजगंज जिले में कुछ पर्यटन स्थल भी हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। तो पहला है इटईवा का पंचमुखी शिव मंदिर। ठीक है, इटईवा का पंचमुखी शिव मंदिर, लेहड़ा देवी का मंदिर, सोहगी बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य, जिसको वन्यजीव अभ्यारण्य का दर्जा मिला 1987 में। ठीक है, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे दिया पॉइंट वाइज मैंने कर भी दिया है 1987 को। ठीक है, जो सोहगी बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य है वह महाराजगंज जिले में है, जिसको वन्यजीव अभ्यारण्य का दर्जा मिलता है 1987 में। और अंतर्राष्ट्रीय सोनौली बॉर्डर है। अंतर्राष्ट्रीय सोनौली बॉर्डर, अब अंतर्राष्ट्रीय इसका मतलब कि ये किसी न किसी अन्य देश से लगा हुआ है। तो आपसे बात हुई ना कि नेपाल से भी इसकी सीमा लगती है, तो वहीं बॉर्डर पर सोनौली बॉर्डर है। ठीक है, गौतम बुद्ध का ननिहाल वर्तमान महाराजगंज जनपद में नेपाल की सीमा पर स्थित देवदह वर्तमान में ठुंटी बारी में था। ठीक है, देखिए यहाँ पर नोट्स क्या है। वैसे तो पूछा जा सकता है और उतनी पॉसिबिलिटी नहीं, फिर भी आप इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है कि जो गौतम बुद्ध का जो ननिहाल था, ठीक है, जो गौतम बुद्ध का ननिहाल था वर्तमानगंज जो महाराजगंज जनपद है उसकी नेपाल की सीमा पर स्थित देवदा नाम का स्थान है, जो कि आज वर्तमान में इसे ठुंठी बारी के नाम से जाना जाता है, वहाँ था। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट पॉइंट है प्रथम जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। प्रथम जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो वह है महाराजगंज जिले में। यह एक गिद्ध संरक्षण केंद्र है। ठीक है, गिद्धों के संरक्षण के समर्पित एक प्रजनन केंद्र है, जो जिसका नाम है प्रथम जटायु, यानी कि यह उत्तर प्रदेश में जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र प्रथम है, यानी प्रथम जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र है। ये एक गिद्ध संरक्षण केंद्र है। यह फरिंदा जो तहसील है महाराजगंज की, वहाँ पर है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछ लेता हूँ। अगर जो उत्तर प्रदेश के जो 76वें जिले का गठन हो जाता है, तो आप बताएंगे कि प्रथम जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र किस जनपद में होगा? ठीक है, कमेंट सेक्शन में आंसर अपना दीजिएगा। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। दोस्तों, अबुल फजल की रचना, ठीक है, किनकी रचना? अबुल फजल की रचना जो है आईने अकबरी। अबुल फजल की रचना जो आईने अकबरी है, उसमें महाराजगंज जिले में विनायकपुर तथा तिलपुर के महल की चर्चा हुई है। ठीक है, आपको बता दें दोस्तों कि महाराजगंज जिले में विनायकपुर और तिलपुर के जो महल हैं उनकी चर्चा आईने अकबरी नाम की पुस्तक में की गई है, जिसके रचयिता अबुल फजल हैं। ठीक है,
आपको यहाँ पर एक और क्वेश्चन का आंसर देना है कि अबुल फजल किस शासक के दरबारी कवि थे, ठीक है, यानी किस शासक के दरबार में रहते थे अबुल फजल। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1931 में प्रोफेसर सिब्बन लाल सक्सेना ने इसी जनपद में जमींदारों के विरुद्ध आंदोलन चलाया था, ठीक है। पूछ लेता है कि प्रोफेसर सिब्बन लाल सक्सेना किस जिले से संबंध रखते हैं, तो वो महाराजगंज, और उन्होंने किसके खिलाफ आंदोलन चलाया था, तो जमींदारों के विरुद्ध आंदोलन चलाया था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 6वीं शताब्दी में, ठीक है, किस शताब्दी में, 6वीं शताब्दी में 6वीं शताब्दी के उपरांत महाराजगंज जनपद का संपूर्ण क्षेत्र नंद तथा मौर्य सम्राटों के अधीन रहा था। कह रहे हैं कि जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व जो था, उसके बाद महाराजगंज जनपद का जो पूरा क्षेत्र था वह नंदवंश और मौर्य सम्राटों के अधीन रहा था। इसके बाद लास्ट पॉइंट हमारा बचता है महाराजगंज जिले में। कह रहे हैं कि जो महाराजगंज जनपद जो है, महाराजगंज जनपद 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, अंतिम आंकड़ों के अनुसार महाराजगंज जनपद उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक लिंग साक्षरता गैप वाला जनपद है, ठीक है। क्या है, सर्वाधिक लिंग साक्षरता गैप वाला जनपद कौन सा है, महाराजगंज जिला है। इसके तो हमारा कंप्लीट हुआ। यहाँ पर लास्ट पॉइंट था कि जनगणना 2011 के अनुसार जो महाराजगंज जनपद है उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक लिंग साक्षरता गैप वाला जनपद है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एक बार मैं फिर रिवाइज कर देता हूँ महाराजगंज जिले के बारे में जो हमने अभी पढ़ा। क्या है यहाँ पर, पहला पॉइंट परिचय, उपनाम कारापत नगर, जिला मुख्यालय महाराजगंज, तहसीलों की संख्या 4, महाराजगंज, फरिंदा, नौतनवा, निचलौल, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत फर्नीचर को जीआई टैग दिया गया। महाराजगंज जिले की स्थापना होती है 2 अक्टूबर 1989 को, गोरखपुर से अलग करके नेपाल और बिहार से इसकी सीमा लगती है। बिहार के पश्चिमी चंपारण जो जिला है उससे इसकी सीमा लगती है। महाराजगंज महाकाव्य काल में कारापत के नाम से जाना जाता था। पर्यटन स्थल देख लेते हैं महाराजगंज जिले में, तो इटिवा का पंचमुखी शिव मंदिर है, लेहड़ा देवी का मंदिर है, सोहगी बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य है, ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो नहीं है भूलना है। 1987 में इसे वन्यजीव अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया। गौतम बुद्ध का ननिहाल वर्तमान महाराजगंज जनपद में नेपाल की सीमा पर स्थित देवदा नाम का स्थान है, वहाँ पर है, जिसे अब ठुंठीबारी कहा जाता है। प्रथम जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र, यह एक गिद्ध संरक्षण केंद्र है, यह फरिंदा महाराजगंज जिले में है, ठीक है। अबुल फजल की रचना आइन अकबरी में महाराजगंज जिले में 2 महल, विनायकपुर का महल और तिलपुर के महल की चर्चा हुई है। 1931 में प्रोफेसर सिब्बन लाल सक्सेना ने जनपद में जमींदारों के विरुद्ध आंदोलन चलाया था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के उपरांत महाराजगंज जनपद का संपूर्ण क्षेत्र नंद तथा मौर्य सम्राटों के अधीन रहा था। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार महाराजगंज जनपद उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक लिंग साक्षरता गैप वाला जनपद है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। आपको जो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं उन्हें आप ज़रूर शेयर करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने भाइयों बहनों और दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे दोस्तों।